स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, हिंदी साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बारे में मिश्र बंधुओं के बारे में। तो हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र बंधुओं के बारे में। इससे पहले पहले वीडियो में हमने जॉर्ज ग्यर्सन और गार्सा द ताशिया शिव सिंह सेगर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं के बारे में। तो फ्रेंड, मिश्र बंधु 3 भाई थे और इनके नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि मिश्र बंधुओं के नाम बताइए। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो मिश्र बंधु हैं उनके नाम क्या हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो आप इसको गणेश श्याम सुख के नाम से भी याद कर सकते हो, जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें तो गणेश बिहारी मिश्र सबसे बड़े भाई थे, उसके बाद श्याम बिहारी मिश्र दूसरे भाई थे और सुखदेव बिहारी मिश्र तीसरे नंबर के भाई थे। ठीक है, और इनका जो ग्रंथ था वो था मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ था उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद और इसके भाग थे 4। तो मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग थे? 4 भाग थे फ्रेंड। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन का समय था, इसका प्रकाशन 3 भागों में 1913 में हुआ था। ठीक है, इसके 3 भाग जो कि 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ की अगर हम भाषा की बात करें तो इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो थी हिंदी। तो यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया है और इसमें अगर हम पद्धति की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया था। फ्रेंड, कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्यर्सन ने भी किया था और मिश्र बंधुओं ने भी किया था। मिश्र बंधुओं ने अगर कवियों का इसमें कुल 5000 कवियों का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में, और अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें इसमें तो 4591 कवि हैं। तो लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है मिश्र बंधु में और वास्तविक है 4591। तो परीक्षा में दोनों में जो भी आए, अगर 4591 आए तो ये राइट आंसर आपका होगा, या फिर लगभग 5000 हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड हम मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो क्वेश्चन आपके पास कई बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। तो मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे देखेंगे फ्रेंड, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? तो मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा था? आरंभिक काल कहा था। और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। तो ये आप याद रख लेना अच्छे से, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, ये गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा था। किसे? आरंभिक काल को। तो क्वेश्चन में काफ़ी बार आता है परीक्षा में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या कहा? तो इन्होंने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा था। तो मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या कहा? वर्तमान काल का। मिश्र बंधुओं की महत्वपूर्ण रचना है हिंदी नवरत्न और यह 1910 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, और हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, तो हिंदी आलोचना की यह प्रथम पुस्तक है और इसमें हिंदी के 9 रत्न का उल्लेख है। तो हिंदी के 9 रत्नों का उल्लेख इसमें किया गया है। आप इसको याद कर सकते हो कि तुलसी और सूर्य ने देवकी के बंधु केशव कबीर को चंद्र दिलाया। तो इसमें पहले कवि हो जाएंगे तुलसीदास, दूसरे कवि हैं सूरदास, तीसरे कवि हैं देव, चौथे कवि हैं बिहारी और पांचवें भूषण या मतीराम। तो 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में कोई भी एक नाम 5वें नंबर के रत्न है। छठवां कवि है केशवदास, 7वां कवि है कबीरदास और 8वां कवि रखा इन्होंने चंद्रवरदाई और 9वें रत्न है इनके हरीश चंद्र। तो ये इनके 9 रत्न हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी मिश्र बंधुओं के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।